हेलो एवरीवन, आपका निखिल वासुदेवन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जिसमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए थे और उसके बाद उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये वाक्य आपके सभी एक्टिव वॉइस में है और इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए, पहला वाक्य आपका लिखा हुआ है You are writing a letter. You are writing a letter. दूसरा he is not writing a letter. तीसरा है आपका is he writing a letter. चौथा why is he writing a letter. ये चारों सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। ये चारों सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर का यूज करते हैं, प्लस इसमें क्रिया बढ़ाते हैं बीइंग, क्या बढ़ाते हैं बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला है, पैसिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये वाक्य हम पहचान दे सभी लोग कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। इसका अर्थ है यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यानी कि आपसे बताया गया था आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानना है। जैसे लिखा है यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो क्वेश्चन करेंगे क्या से, तुम क्या लिख रहे हो, तो आंसर आएगा ए लेटर। तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसको जब यहाँ लाएंगे तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये बनेगा यहाँ पर ए लेटर, यानी कि ए हो गया, फिर लिखेंगे लेटर, ए लेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। यानी कि जो करता है उसके द्वारा पत्र लिखने का काम किया जा रहा है, ठीक है। यू जो है वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, ठीक। करता है एक वचन होगा तो इज का यूज करेंगे, बहुवचन होगा तो आर का यूज करेंगे और आई के साथ एंड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ जो हम ये सब्जेक्ट ए लेटर हमारा है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद देखिए बीइंग कंटीन्यूअस में हमको बढ़ाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, दोनों में हमको हेल्पिंग वर्ब बीइंग बढ़ा देना है। तो यहाँ पर ए लेटर इज बीइंग कर देंगे, ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, ओके। अब उसके बाद देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब यहाँ पर राइटिंग की थर्ड फॉर्म होता है रिटन, क्या होता है रिटन, ठीक। क्या हो गया रिटन। फिर उसके बाद अदर कहा गया, अदर हमारे पास कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, जो चीजें उसके अंग्रेजी लिखेंगे, जो चीज नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद बाई कहा गया, यहाँ पर बाई लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कर देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, क्या लिखेंगे बाई। सब्जेक्ट है यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो यहाँ पर बाई यू हो जाएगा, बाई यू। अब दूसरा वाक्य आपका है he is not writing a letter, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, ठीक है, ए लेटर। इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर ए लेटर, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा ए लेटर। एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे। देखिए निगेटिव है, कोई बात नहीं, निगेटिव बना देंगे, तो यहाँ पर क्रिया के बाद सब्जेक्ट यानी कि इसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर दूसरी क्रिया बीइंग लगाते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद बीइंग लगा देंगे, क्या लगाएंगे बीइंग, ओके। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। फिर उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव होता है, जब ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हो जाएगा यहाँ पर बाय हिम बन जाएगा। अब देखिए ये वाक्य हमारा है उसी टेंस में, वही वाक्य इसको हमने नेगेटिव फर्स्ट लाइन में चेंज कर दिया,
कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट टाइम है, इसको फर्स्ट टाइम बना देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हमको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना होता है, क्योंकि इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको पहले देख लेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एक वचन है बहुवचन है तो आर, आई है तो एम का यूज करना। ये लेटर है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे ए लेटर, इज ए लेटर, ठीक। उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या लिखेंगे बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, ठीक है। फिर बाई ही का हो जाएगा हिम, बाई हिम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव का बात नहीं, इसको हम सेकंड टाइम में बना देंगे, ठीक है। सेकंड टाइम में ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को पहले लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर कहीं हु वाला वाक्य आ गया तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि हु को वाई हु में लगाया जाता है। तो यहाँ पर वाई क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वाई को हम उसी स्थान पर रखेंगे, वाई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है, जिसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ही रहेगा, तो वाई इज ए लेटर, वाई इज ए लेटर हो गया। उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बीइंग, जो कंटीन्यूअस में बढ़ाई जाती है, तो बीइंग कर देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, क्या होती है रिटेन। फिर लिखेंगे बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वाक्य हमारे बन गए, फर्स्ट टाइम में वाक्य हमारे बन गए। चलिए और आगे वाक्य बताते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा है राम हैज टॉट मी, दूसरा है ही हैज ईटेन एन एप्पल, तीसरा यू हैव नॉट डन द वर्क, चौथा हैव यू नॉट स्टोलन द बैग। अब देखिए ये जितने वाक्य हमारे लिखे हुए हैं, देखिए जरा, इसमें राम हैज मेंबर की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है मेंबर की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है नॉट मेंबर की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है मेंबर की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हमको पता चल गया कि वाक्य हमारे जितने हैं सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। क्यों? क्योंकि है जिससे पता चला प्रेजेंट, क्या पता चला प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म से पता चला हमारा परफेक्ट, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। यानी जितने वाक्य हमारे लिखे हुए हैं ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, किसके भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सभी वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही लगाते हैं हैज या है, कर्ता अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव का यूज करेंगे। दूसरी एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ाते हैं बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा होता है पैसिव वॉइस का फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए इसी फार्मूले के हिसाब से हम बनाते हैं वाक्य। तो देखिए इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है राम हैज टॉट मी, हैं राम ने मुझे पढ़ाया है, राम मुझे पढ़ा चुका है, ओके, राम मुझे पढ़ा चुका है, ठीक। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, ठीक है। राम मुझे पढ़ा चुका है या राम ने मुझे पढ़ाया है, दोनों तरीके से इसका अर्थ सही मिलेगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है राम ने किसे पढ़ाया है, मुझे, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राम ने किसे पढ़ाया है, मुझे, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को जब यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई, और उसके बाद है या हैव, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आई हैव, ठीक। उसके बाद बीन, अभी क्रिया लगाएंगे बीन, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमारी पहले से लिखी, टीच की थर्ड फॉर्म है टीच टाट टाट, तो टीच की थर्ड फॉर्म यहाँ पर टाट है, तो एक थर्ड फॉर्म को लिखा हुआ मिल गया, इसी को लिखेंगे टाट, ठीक। अदर कुछ है नहीं, जो चीज है इसको छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे बाई, फिर राम,
राम सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब कोई नाउन कहीं पर लिखा होता है उसको चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएं चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही सीधा लिख दिया जाता है। तो यहाँ बाई राम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाई राम, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। ठीक, अगला सेंटेंस हमारा है ही हैज ईटेन एन एप्पल। वह एक सेब खा चुका है, वह एक सेब खा चुका है। अब देखिए इसको हमने बनाएंगे, वह क्या खा चुका है? एक सेब। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ एन एप्पल। तो एन एप्पल को यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा एन एप्पल। ठीक, सेब यहाँ पर एक ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अगली हेल्पिंग वर्ब देखिए बीन हम बढ़ा देते हैं तो लिख देंगे बीन। क्या लिखेंगे? बीन। तो एन एप्पल हैज बीन। ईटन थर्ड फॉर्म पहले से लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिखेंगे ईटन। ठीक, ईट मींस खाना होता है, ईट एट ईटन। ठीक, उसके बाद अदर यहाँ पर कुछ है तो लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे? बाई। सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगेगा। ठीक है, बन गया हमारा। अगला सेंटेंस है यू हैव नॉट डन द वर्क। यू हैव नॉट डन द वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट है द वर्क। ये निगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, निगेटिव इसको निगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैव डन द वर्क। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा द वर्क। क्या होगा? द वर्क। ठीक, अब यहाँ पर द वर्क के साथ एक वचन क्रिया लगाते हैं तो लिखेंगे हैज। नेगेटिव है तो एक पहली हेल्पिंग वर्ब का नॉट, दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बीन। ठीक, तो द वर्क हैज नॉट बीन। डन यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो डन हमारा थर्ड फॉर्म यहाँ से पहले से मौजूद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डन। क्या लिखेंगे? डन। तो द वर्क हैज नॉट बीन डन। द वर्क हैज नॉट बीन डन बाई। अगर है तो बाई यू इसका सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता है, यानी कि बनेगा द वर्क हैज नॉट बीन डन बाई यू। ये भी पैसिव वॉइस में बन गया। अगला वाक्य हैज यू नॉट स्टोलन द बैग। तो देखिए क्या तुमने बैग चुराया है। ठीक, क्या तुमने बैग चुराया है, ये वाक्य तुमने क्या चुराया है? द बैग। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य। यहाँ पर चिन्ह लगाना भूल गए थे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कोई बात नहीं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसको फर्स्ट टाइप में बना देंगे। इसका ऑब्जेक्ट है द बैग, एक ही बैग है यहाँ पर, तो एक बैग है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी हैज, क्योंकि अब जो हमारा नया कर्ता बनने जा रहा है एक वचन है, तो हैज द बैग, हैज द बैग। ओके, फिर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट बीन, नॉट बीन आ जाएगा। फिर स्टोलन थर्ड फॉर्म हमारा पहले से लिखा हुआ है तो स्टोलन लिख देंगे स्टोलन। ठीक, अदर कुछ है नहीं तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट हमारा यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा बाई यू, बाई यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे ये वाक्य। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको समझाते हैं। लिखा है द फार्मर्स वर प्लोइंग द फील्ड्स। किसान खेत जोत रहे थे। ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस में वाक्य आपका है। अगला है राम वाज फ्लाइंग ए काइट। राम एक पतंग उड़ा रहा था। फिर है आई वाज डूइंग माय वर्क स्टडी। मैं कल अपना कार्य कर रहा था। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा था। ये वाक्य हमारे हैं। देखिए ये बात हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस वाज या वर, यही क्रिया लगाते हैं, प्लस एक क्रिया बढ़ा देते हैं बीइंग। क्या बढ़ाते हैं? बीइंग। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद प्लस अदर लिखते हैं, प्लस बाई होता है, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, प्लस फुल स्टॉप। ये होता है पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस का फार्मूला। ठीक, इस फार्मूले के अनुसार हम इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलो भाई चेंज करते हैं जल्दी से। आप एक बार फार्मूला और पढ़ लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब
प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरह से फार्मूला होता है। अब हम वाक्य आपको बना करके दिखा रहे हैं। किसान खेत जोत रहे थे। किसान क्या जोत रहे थे? खेत। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा द फील्ड्स। द फील्ड्स, खेत कई हैं, फील्ड में से लगा है इसलिए कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर वर लगाएंगे। द फील्ड्स वर। दूसरी क्रिया बढ़ा देंगे बीइंग। क्या बढ़ाएंगे? बीइंग। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, प्लो में जोतना प्लोड होता है, PLOUGHED प्लोड है बाई। अगर कुछ है तो बाई द फार्मर्स। बाई द फार्मर्स ये बनेगा। अगला सेंटेंस आपका राम वाज फ्लाइंग ए काइट। राम एक पतंग उड़ा रहा था। राम क्या उड़ा रहा था? एक पतंग। एक काइट ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आपका एक काइट। एक पतंग है यहाँ पर तो लगाएंगे क्रिया वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज। दूसरी हेल्पिंग वर्ब बढ़ाएंगे बीइंग, तो एक काइट वाज बीइंग फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन। फ्लाई की फ्लॉन तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लॉन। अदर कुछ नहीं है, फ्लॉन बाई रामा सब्जेक्ट है तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे रामा, बन गया। अगला सेंटेंस है आई वाज डूइंग माय वर्क यस्टरडे। मैं कल अपना कार्य कर रहा था। तो इसमें मैं क्या कर रहा था? अपना कार्य। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा माई वर्क। इसके साथ एक वचन की क्या लगाते हैं तो वाज। माई वर्क वाज। ठीक है, डूइंग की थर्ड फॉर्म सॉरी यहाँ पर वाज के बाद बीइंग को बढ़ाना है बीइंग। फिर उसके बाद डूइंग की थर्ड फॉर्म, डूइंग की थर्ड फॉर्म होती है डू। डू फर्स्ट फॉर्म डू डिड डन, तो डूइंग की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म डू डिड डन। ये एनजी फॉर्म है, एनजी फॉर्म है तो उसको हमको थर्ड में बदलना तो डन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग डन। ठीक, फिर लिखेंगे यस्टरडे, लिखेंगे यस्टरडे। फिर बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई। आई को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो नी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। में क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्या खेल रहा था? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा क्रिकेट। ठीक, एक वचन है इसके, एक वचन दिए इसके साथ लिखिए तो क्रिकेट वाज बीइंग। क्रिकेट वाज बीइंग। अब देखिए प्ले है, प्लेइंग लिखा, प्लेइंग। प्लेइंग जो है प्ले की आईएनजी फॉर्म है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो बीइंग प्लेड। ठीक, बाई सब्जेक्ट है आई, तो आई को जब इधर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये सेंटेंस आपके बन गए। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए गए हैं जो आपको बताएंगे। देखिए लिखा है ही विल हैव प्रेज्ड यू, शी विल हैव इनवाइटेड मी टू डिनर, दे विल हैव प्लोड द फील्ड, द प्यून विल हैव क्लोज्ड द डोर। देखिए जितने वाक्य के विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव जहां पर हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और तुरंत पहचान जाइए कि ये वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल या प्लस है प्लस एक क्रिया बढ़ा देते हैं बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये फार्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विलियस है, कर्ता के अनुसार विलियस है का यूज करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वी बढ़ा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अदर हो जाएगा, बाई, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अभी वाक्य आपको हम बना करके बताते हैं। देखिए ये वाक्य है, he will have praised you। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए प्रेज यू इसका जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा यू विल, यू के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। अगर वाक्य कंडीशनल होता है तो वहां पर आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई विल, फिर यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे हायर, दूसरी क्रिया आपको बढ़ानी है विल। प्रेज, प्रेज में होता प्रशंसा करना, प्रेज, प्रेज यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से लगी है, उसको हम लिख देंगे प्रेज, ठीक। बाई, अगर है नहीं तो बाई ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, ये वाक्य आपका बन गया, ठीक। अगला सेंटेंस है शी विल हैव इनवाइटेड मी टू डिनर, इसमें ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। वह मुझे रात्रि भोजन पर आमंत्रित कर चुकी होगी, ये इसका अर्थ है। तो किसे आमंत्रित कर चुकी होगी? मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा आई, मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो आई। अब आई के साथ यहाँ हो जाएगा शैल, आई के साथ शैल, क्योंकि आप लोग जानते हो आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। अगर वाक्य कंडीशनल है, कंडीशनल वाक्य आपको हम बता देंगे, उसकी एक अलग वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ शैल लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हायर कर देंगे, तो आई शैल हायर, और एक क्रिया बढ़ाते हैं बीन, वो बढ़ा देंगे इनवाइटेड, की थर्ड फॉर्म है इनवाइट है, इनवाइटेड इनवाइटेड, तो लिखेंगे इनवाइटेड, ठीक। टू डिनर, इनवाइटेड टू डिनर, टू डिनर, ये आता है हमारा पहले हो जाएगा, फिर बाई सी का ऑब्जेक्टिव होता है, तो बाई सी का ऑब्जेक्टिव हर, ये बन गया। अगला सेंटेंस है दे विल हैव प्लोड द फील्ड, वे खेत जो चुके होंगे, क्या जो चुके होंगे, खेत का फील्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइए, फिर बन जाएगा द फील्ड, क्या बनेगा, द फील्ड विल, ठीक, हैव। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं बीन, ठीक, प्लॉट थर्ड फॉर्म पहले से है तो लिखेंगे प्लॉट, ठीक। और अगर कुछ नहीं तो बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करिए, तो बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो हो जाएगा बाई देम, दे को यहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अगला सेंटेंस देखिए लिखा था प्यून हैव विल हैव क्लोज द डोर, द डोर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा द डोर्स, क्या बनेगा, द डोर्स विल, विल ही लगेगा यहाँ पर, फिर हैव विल हैव, बीन यहाँ पर बना देंगे बीन, ठीक है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक, तो बन जाएगा द डोर्स विल हैव बीन क्लोज्ड। अगर है नहीं तो बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई द प्यून, द प्यून सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा प्यून, क्या हो जाएगा, द प्यून, ठीक। ये वाक्य आपका बन गया, ये वाक्य आपके समझ में आ गया।